सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफान अहमद खासा हमारे साथ हैं। इंटरनेशनल क्या हालात हैं और बेचैनी हर तरफ आप देख रहे हैं। यूरोप में भी लोग जो हैं वो भी टेंशन में रहते हैं। देखिए, जो पाकिस्तान के हालात हैं उस पर बड़े तबसरे हो रहे हैं। खासा ये जो मुलाकात के बारे में इतनी बातें निकली हुई हैं, कोई कह रहा है कि मुल्क का सौदा किया जा रहा है, कोई कह रहा है फिर गरीब अवाम की एक बख्ती आएगी, फिर हमारे मुल्क में खून बहेगा। इस तरह की इस वक़्त स्टेटमेंट चल रही है। क्या देखते हैं कि कोई इतना खतरनाक है इसका? इन सारी स्टेटमेंट्स की वजह जो है वो हुकूमत की नालायकी है कि वो जो भी गुफ्तो शनीद हुई है उसको पब्लिक करे, आम करे। सारी दुनिया के अंदर जो जहां भी मुआहदे होते हैं या जो फैसले करती हैं दो हुकूमतें मिलकर, उन फैसलों को लाजमी जिन ममालिक में जमहूरियत है वहां पर पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। पार्लियामेंट में रिपोर्ट दी जाती है कि हम फलाने हम मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट गया था, वहां पर ये बातचीत हुई है, ये वहां का हमारा रिजल्ट है, ये हमने वहां मुआहदे किए हैं। बाकायदा उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, मेंबरान असेंबली राय देते हैं, अपोजिशन अपनी राय देती है। यहाँ हर चीज छुपाई जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो खदशात बढ़ रहे हैं लोगों के दिल में, और जो वक्त गुजरता जाएगा ये खदशात बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कि मुखालिफिन को मौका मिलेगा कि भाई ये हमारी बात को असल बात बाहर नहीं आ रही, फिर लोग अपने अपने खदशात का इजहार करते हैं, अपने अपने नतीजे निकालते हैं, उस नतीजों को फिर डिस्कशन में आ जाती है, उससे फिर और बात फैलती है। तो ये कैफियत जो पैदा कर रही है हुकूमत, इसकी जिम्मेदार भी हुकूमत खुद है कि वो या तो खुलकर बता दे कि जी कम साहब ने ये चीज हमसे मुतालबा किया था, ये मुतालबा हमने मान लिया। अब क्योंकि हुकूमती नुमाइंदे इसमें शामिल नहीं थे, वज़ीर आज़म था या पाक फौज के सिपह सलार आला थे, इन दो के साथ मुलाकात हुई है। इन दो तक बातें महदूद है कि भाई क्या इन्होंने फैसला किया और क्या इन्होंने हामी भर ली। आम पाकिस्तान के बारे में ये पूरी दुनिया में तासुर ये है कि जो भी काम करवाना हो उस पे आर्मी को राजी करवा लो, वो काम हो जाता है। सिविल हुकूमत में जरूरत नहीं है कि वो उस काम के आगे बोल सके या उस काम के आगे खड़ी हो सके या उसके खिलाफ एक राय अपनी दे सके। तो यही कैफियत हमें यहाँ नजर आ रही है, इसलिए वो खदशात जन्म ले रहे हैं जिनका आपने जिक्र किया कि भाई अभी तक कोई वज़ीर आज़म साहब लंदन भी पहुंच गए हैं, लंदन पहुंच के भी उन्होंने वही तकरीरें दोहरा दी हैं जो पिछले एक हफ्ते से रोज दोहरा रहे हैं। लेकिन असल जिसकी तरफ कौम की निगाह लगी हुई है तो भी अमेरिकन सदर के साथ मुलाकात से क्या बाहर आएगा, उस बारे में वो लंदन में भी उन्होंने कोई ना उनसे किसी ने सवाल किया और ना उनसे किसी ने ये पूछा। हाँ, यकीनन अगर वो इंग्लिश प्रेस के सामने जाए तो यकीनन वो ये बात सवाल पूछेंगे, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानियों से मुलाकात कर रहे हैं तो इसलिए ये सवाल जो है किसी ने पूछा भी नहीं और उन्होंने इसको बोल भी कर दिया और नहीं बस जवाब दिया कि भाई अमेरिका के साथ उनका क्या मायदा हुआ है। जब कोई वाली बात इसमें ये महसूस होती है कि जो ईरान को पर नई पाबंदियां लग गई हैं, जो पाबंदियां उठा ली गई थी 2015 में, अब वो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के इजलास में दोबारा पेश करके, और पेश करने वाले भी यूरोपियन हैं, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी, इन्होंने मिलकर करारदाद पेश की और दोबारा वो पाबंदियां जो है बहाल हो गई हैं। अब ईरान के ऊपर दोबारा से नई वही पुरानी पाबंदियां लग गई हैं। तो अब आया वो किसी ने मुसलमान मुल्क ने इसकी मुखालफत नहीं की, तो अब ईरान के साथ दोबारा लोगों का जो लेन देन शुरू हुआ था थोड़ा बहुत, वो अब फिर दोबारा से खत्म हो जाएगा। फिर ईरान की करेंसी जो है वो अंडर प्रेशर आएगी और अब दुनिया के तजारत के अंदर ईरान की दुनिया के साथ तजारत नहीं कर सकेगा। यूरोपियन तो वैसे ही इन पाबंदियों को जो लगवाने में पेश है तो वो तो खरा जवाब दे देंगे। अब भी ईरान का ज्यादा तजारत जो है वो भारत के साथ है और चीन के साथ है। इसके अलावा दुनिया के जो हम समझ रहे थे कि भाई वो रास्ता खुलेगा ईरान के लिए, वो रास्ता मजीद अभी खुलने के इम्कान कोई नहीं, बल्कि मजीद सख्तियां जो है वो कर रही है और वो सलमान ममालिक ने इन सब का साथ दिया है। हाँ सर, थोड़ा सा वापस आ जाते हैं अमेरिका पे। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई बयानिया जारी नहीं हुआ तो अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुआ, तो उन्होंने भी कोई ऐसी बात क्यों नहीं की? देखिए, वो
कोई ऑफिशियल विजिट तो था नहीं कि जिसके बाद लाजमी होता है कि एक सरकारी दौरे को बाद एक कोई ना कुछ नोट, प्रेस नोट वगैरह जारी किया जाता है। ये तो यूनाइटेड नेशन पर आए थे, वहां एक मौका पैदा करके इन्होंने एक मुलाकात की है, और उस मुलाकात के अंदर अब दो हेड ऑफ द स्टेट्स के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है, अब उसके लिए जरूरी नहीं कि आप, अगर आप जमहूरी मुल्क है तो जरूरी कि लाजमी आपको बताया जाए कि भाई हमने यहाँ क्या 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात के लिए पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है इस मुलाकात के ऊपर। तो लेकिन ये कि भाई उन्होंने इस तरफ आए नहीं, और फिर इसलिए क्या सारियां वो जन्म ले रही हैं। अब हालात इस कदर तेजी से, एक तरफ जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। पोलैंड के अंदर भी अब अमेरिकन फौज जो है वो, ट्रम्प साहब ने कह दिया कि हम पोलैंड को जो खतरात पैदा हुए हैं रशिया से, वो उसकी मदद के लिए वो कहते हैं हम अपनी फौज, अमेरिकन फौज जो है वहां चली जाएगी। इसी तरह पिछले वीकेंड के ऊपर डेनमार्क के अंदर जो आपकी ड्रोन हमले हुए कसरत के साथ, और 5 एयर बेसिस हैं जिनके ऊपर वो ड्रोन हमले, वो ड्रोन मतलब हमले तो नहीं हुए लेकिन ड्रोन जो है ऊपर परवाज़ें करते रहे और उन्होंने बहुत कुछ वहां नोट किया है। अब वीकेंड के दौरान जो जर्मनी का शहर नॉर्थ का इलाका है डेनमार्क से मिलता हुआ श्री कोलस्टाइन, वहां पर भी ड्रोन देखे गए। आज डेनमार्क ने पाबंदी लगा दी है कि किसी किस्म का कोई ड्रोन, सिविलियन भी और मिलिट्री भी जो है वो जर्मनी डेनमार्क की सरहद के ऊपर या फिजा के अंदर उड़ाने की इजाजत नहीं है, मनसूख कर दिया। यही हाल नॉर्वे ने किया है कि नॉर्वे के अंदर भी उन्होंने आज पाबंदी लगा दी है, बल्कि बाद फ्लाइट्स उन्होंने कैंसिल करवाई हैं, और वहां भी ये खतरा है कि वहां ड्रोन जो है वो उड़ाए जाएंगे, कोई ऐसी इतलात होंगी उनकी वजह से, और उन्होंने भी पाबंदी लगा दी है। तो बहरहाल दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ जनरल असेंबली जिसका काम ही अमन कायम कर रहा है, दुनिया के अंदर अमन की राह ढूंढना है, वो भी इजलास जारी है, और इधर यूरोप की तरफ जो है मजीद जंगी हालात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ सर, इसराइली वजीर आजम की गिरफ्तारी के वारंट तो कब के जारी हुए हैं, कोई ऐसे इम्कानात हैं कि इससे गिरफ्तार किया जाए किसी जगह से भी? इम्कान बहुत ही कम है, इसलिए कि उसको नाराज ईरान, इस मतलब इसराइली वज़ीर को गिरफ्तार करना जो है वो अमेरिका को नाराज करने वाली बात है, और अमेरिका की नाराजगी हर कोई जो है वो मोल लेने की से बचता है। अच्छा खासा, ख्वाजा आसिफ साहब है या दूसरे हमारे लीडर है जो अरसा दराज से काफ़ी सियासत में बताया जाता है कि इनका तजर्बा है, जब किसी बाहर सहाफ़ी के साथ इनको बातचीत करनी पड़ जाए तो वहाँ पे इनके लिए मुसीबत गले पड़ जाती है, मुश्किल हो जाती है, सवालात के जवाब जो है वो इनको देने नहीं आते, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि बैरून दुनिया के अंदर वो डायरेक्ट सवाल करते हैं आपसे, हर पूछ लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो आपको ऐसे सहाफ़ी मौजूद नहीं जो आपसे डायरेक्ट सवाल करके, तो या आप अपनी जबान में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आप बात को घुमा भी सकते हैं, लेकिन बाहरी जो स्टैंडर्ड बाहर का है, फिर दुनिया का जो मशहूर सहाफ़ी हैं उनका जो स्टैंडर्ड है उनसे तो बड़े बड़े लोग डरते हैं जवाब देने। ख्वाजा आसिफ की तो हैसियत ही कोई नहीं है, इसलिए उसने डायरेक्ट उसने सवाल कर दिया कि अमेरिकन वज़ीर दिफा जो है उसके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी जनरल, 4 स्टार जनरल को बरतरफ कर दे। क्या पाकिस्तान में भी ये इख्तियार हासिल है आपको एज ए वज़ीर दिफा? अब क्या जवाब देता वो? इसके अलावा भी इमरान खान के ऊपर सवाल किया, और कभी वो इंडिया का नाम ले रहा है, कभी कह रहा है जेल से ट्विटर अकाउंट चला रहे, वो कहता आप कभी कुछ कहते कभी कुछ। तो ये इनको पहले सोच समझ के बयानात देने चाहिए ताकि बाद में या एक सियासी हमारे सियासतदानों की सियासी काबिलियत इतनी है कि अपने मुल्क के अंदर ही जहाँ की आबादी तालीम याफ्ता नहीं है उनके आगे बातचीत कर सकते हैं, उनको लड़ा सकते हैं। अगर ये इस काबिल होते तो मुल्क तरक्की ना कर लेता। मुल्क दिन ब दिन जो पीछे जा रहा है वो इन्हीं की वजह से जा रहा है कि ये इतनी सलाहियत ही नहीं रखते कि भाई मुल्क को आगे ले जा सकें या सियासी तौर पर कुछ बड़े फैसले कर सकें। तो जाहिर है जब बाहर निकलते हैं तो बाहर इनका वास्ता तरक्की याफ्ता कौमों से पड़ता है जिन्होंने दुनिया में तरक्की करके दिखाई है, तो उनके सामने ये नहीं ठहर सकते। खास एक और बड़ी अहम चीज़ है कि ईरान पे अचानक पाबंदियां दोबारा लगनी और फिर
अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक़ अमेरिका के बयानात, और आप देख रहे हैं कि दोबारा जो हमारा ख़ित्ता है, जो इलाका है, वहाँ पे हालात दोबारा कुछ उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह पहले अफ़गानिस्तान के थे? देखिए जी, खदशात तो यही बताते हैं कि अब लिखना शुरू कर दिया अखबारों ने, इंटरनेशनल अखबारात ने, कि अगली बारी जो है ईरान की है। ईरान की कमर तो इन्होंने तोड़ दी है पीछे हमले करके, इसराइल की बिलवासा इसराइल को बीच में इन्वॉल्व करके, और अब ईरान पर इस किस्म की पाबंदियां दोबारा लगने का मतलब ये है कि ईरान जो है फिर अपनी पोजीशन उसकी बेचारी इक़्तिसादी तौर पर मुल्क के अंदर जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो या तो वो वहाँ पर रिगियरिंग बदलना चाहते हैं, तब ये कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर ये है कि जो बारी बारी सबकी बारी आ रही है मुसलमान ममालिक की, तो अब उसमें शायद ईरान की बारी आ गई हो और ईरान को जो है वो निशाना बनाया जाए, और मुसलमान मुल्कों की इस वक्त खामोशी या इसके खिलाफ आवाज ना उठाना जो है, ये भी खतरे की अलामत है और फिक्रमंदी वाली बात है। हाँ सर, एक और चीज़ चल रही, कोई खुफिया मुलाकात इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से भी हुई होगी, पाकिस्तानी जो हमारे चीफ साहब गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म, क्योंकि इस तरह की भी खबरें चल रही हैं। माजी में जब भी कभी एक दो मुलाकातें हुई हैं, वो बहुत अरसे के बाद जाके फिर पब्लिक हुई है कि हाँ जी फलाने सन के अंदर वो मिले थे। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो अभी तो एकदम बाहर नहीं आएगी, कुछ वक्त गुजरने के बाद मुमकिन है बाहर आए, लेकिन इम्कान नजर नहीं आता जो हालात हम देख रहे हैं उसमें कि पाकिस्तान मिला हो। पाकिस्तान यकीनन ईरान की तरफ बढ़ेगा, इसराइल की तरफ दुनिया के प्रेशर में मजबूर होके, लेकिन पहले दूसरे अरब ममालिक जो है वो जब मंजूर कर लेंगे उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। चलें, बहुत शुक्रिया खास। ये थे जी इंटरनेशनल हालात दुनिया के क्या चल रहे हैं, और आपको ये मैं बता देता हूँ कि यूरोप में इस वक्त ठीक ठाक लोगों के ज़हन में ये चीज़ बैठ चुकी है कि कुछ होने वाला है। कभी यहाँ पे वो अलार्म चेक किए जाते हैं मोबाइल पे बजा के, और कभी बताया जाता है हदायत किसी न किसी रंग में दी जाती हैं। पोलैंड पे अगर हमला होता है तो अमेरिका वहाँ पे पहुँच रहा है। जर्मनी में बेचैनी है, जर्मन फ़ौज भी जो है वो बॉर्डरों की तरफ है, और भी आपने सुन लिया डेनमार्क, नॉर्वे और भी जो ममालिक हैं। लेकिन ये आपको मैं बता देता हूँ, अगले कुछ महीने में काफ़ी तब्दीली आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि